नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना कैसे रहने वाला है। उनके व्यवसाय के बारे में, उनकी नौकरी के बारे में, उनके प्रेम दाम्पत्य जीवन के बारे में, उनके लाभ के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और विद्यार्थियों की पढ़ाई के बारे में कंप्लीट मई महीना इनके साथ कैसा रहने वाला है, कौन सा अंक शुभ है, कौन सा दिन इनके लिए शुभ है और कौन सा उपाय इन्हें करना चाहिए, डिटेल में हम जानते हैं आज कर्क राशि वालों के लिए। अगर मैं बात करूं कर्क राशि वालों के लिए, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा एक महीने में लगभग सभी 12 राशियों में जाता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा को एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगभग सिर्फ 2.5 दिन का समय लगता है, इसलिए एक महीने में यह सभी राशियों से होकर गुजरता है। मंगल का जो है गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। वहीं बुध का गोचर जो है अधिकांश समय अनुकूल परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में कमजोर परिणाम दे सकता है। शुक्र का जो गोचर है सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता रहेगा आपको। वहीं शनि का जो गोचर है उससे अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ, राहु का जो गोचर है वह भी इस महीने विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा आपको। हालांकि महीने के पहले हिस्से में केतु के गोचर से कुछ अनुकूल परिणाम आपको मिल सकते हैं, आप उम्मीद रख सकते हैं। यदि तुलना करें तो महीने का पहला जो हिस्सा है अपेक्षाकृत अनुकूल परिणाम देगा, अर्थात मई का महीना कर्क लगन या कर्क राशि वाले लोगों के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है। तुलनात्मक रूप से महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने पहले भाव में नीच अवस्था में जाकर बैठ गया है। हालांकि कर्क लगन या कर्क राशि वालों लोगों के लिए मंगल को सबसे अच्छा ग्रह माना गया है, यानी कि योग कारक ग्रह कहा जाता है। लेकिन पहले भाव में मंगल का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। ऊपर से मंगल नीच का रहेगा, इसलिए कार्य क्षेत्र के मामले में मंगल से अधिक सपोर्ट की उम्मीद आप बिल्कुल भी ना रखें। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर आपके कर्म स्थान पर बना रहेगा, जो कि आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम देना शुरू कर देगा। बुध का गोचर भी आपको 7 मई से लेकर 23 मई के बीच में आपके करियर के स्थान पर रहकर आपके कार्य क्षेत्र में अनुकूलता लेकर आएगा, आपके हिसाब से काम चलेगा। ऐसे में एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन करने की भी हम सोच सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर महीना जो है एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम आपको दे सकता है एज पर करियर। इसमें भी व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकेगा। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में अपने से लाभ भाव अर्थात भाग्य भाव में रहने के कारण सामान्य तौर पर लाभ की दृष्टिकोण से यह स्थिति जो है वह अच्छी मानी जाती है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर लाभ भाव को पूरी तरह से मजबूत कर देगा। यह भी लाभ करवाने के लिए अनुकूल परिस्थिति मानी जाएगी, अर्थात आपको अच्छा लाभ मिलने के चांस बनेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति लाभ के मामले में सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तब तक सूर्य का गोचर लाभ के मामले में सपोर्ट करने के लिए आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। स्वास्थ्य को लेके चलूँ तो उसके दृष्टिकोण से मई का महीना जो है आपको थोड़े से कमज़ोर
परिणाम दे सकता है। जी हाँ, स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके पहले भाव में नीच का मंगल की उपस्थिति इस बात को संकेत करती है कहीं ना कहीं कि इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा नरम या गर्म बन सकता है। विशेषकर मौसम में आ रहे बदलाव के कारण आपके स्वास्थ्य को ऊंच नीच देखने को मिल सकती है। आपके शरीर में टेम्परेचर कम या ज़्यादा रह सकता है, अर्थात सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसी चीज़ें आपको घेर सकती हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिन स्थानों पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर लू लगने के भी भय बन सकते हैं। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी जो मंगल हैं ग्रह, वह नीच अवस्था में जाकर बैठ चुके हैं। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन पंचम भाव पर महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो कि आपको सपोर्ट करेगी, जो कि आपके लिए अच्छी रहेगी। वहीं प्रेम का कारक जो है शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेंगे। यह भी एक अनुकूल स्थिति है जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अतः प्रेम संबंधों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। फिर भी सतर्क रहें, ध्यान रखें, एक दूसरे को अच्छा महसूस कराएं। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर परिवार के लोगों के बीच भीतर एक दूसरे के प्रति केयर करने की भावनाएं मजबूत हो चुकी हैं। लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। परिवार के सम्मान पर आंच ना आने पाए, इस बात का लेकर परिवार का लगभग हर सदस्य जागरूक रहेगा। एकजुट होकर आप आगे काम करेंगे। इस मामले में अनुकूल प्रयत्न करते हुए भी देखा जाएगा सब आपसी परिवार को। भाई बंदियों के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर औसत लेवल की रह सकते हैं, लेकिन तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में भाई बंधुओं के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। शुभ रंग है आपका सफ़ेद, शुभ अंक है 4, शुभ दिन आपका है सोमवार। उपाय जो है वह आपका विशेष उपाय है, शिव जी के मंदिर में यथाशक्ति अनुसार चांदी का चंद्रमा अर्पित करें। सोमवार के दिन करें, बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं आप सब लोगों को, कर्क राशि वालों को शुभकामनाएं देता चाहता हूं मई के महीने के लिए। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करते हुए आप आगे बढ़ें और सकारात्मक रहें। धनवान बने, कीर्तिमान बने, ऐश्वर्यमान बने, शक्तिशाली बने। मैं अक्सर बात करता हूँ कि सब कुछ किस्मत है, ज़्यादा टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, लोड लेने की भी लोड़ नहीं है। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।